क्या आपको भी हर बार चेक भरते समय दिक्कत होती है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप टेलीप्राइम के जरिए चेक प्रिंट कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, और वो भी पूरी तरह से प्रोफेशनल अंदाज में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स और छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका चेक प्रिंटिंग का काम मिनटों में हो जाएगा। आप सभी के मन में सवाल चल रहा होगा कि चेक प्रिंटिंग जरूरी क्यों है, तो पहले इसे जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर चेक प्रिंटिंग जरूरी क्यों है। देखिए, चेक भुगतान सबसे ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका माना जाता है, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप सही तरीके से चेक जारी करें ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। और हाँ, अगर कभी पेमेंट रोकना हो तो चेक भुगतान में ये भी बहुत आसान है। साथ ही पोस्ट डेटेड का इस्तेमाल करके आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए साथ में यह भी समझ लेते हैं कि टेलीप्राइम में चेक प्रिंटिंग कैसे शुरू करें। अब टेलीप्राइम में चेक प्रिंटिंग की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक लेजर को चेक फॉर्मेट और चेक रेंज के साथ कॉन्फ़िगर करना होगा। अब जैसे कि मैंने आपको चेक प्रिंटिंग की डेफिनेशंस को अच्छे से बता दिया है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक प्रिंटिंग्स को हम समझने वाले हैं। यहाँ पर हम समझेंगे चेक प्रिंटिंग, चेक पेमेंट और चेक कॉन्फ़िगरेशंस। इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों के बारे में अच्छे से और इजीली तरीके से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सभी के बारे में इजीली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और इन सभी को हम टेलीप्राइम के अंदर प्रैक्टिकल भी करके समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक ट्रांजेक्शन्स लिया हुआ है, इसे भी हमें टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करना है, और इसी ट्रांजेक्शन से हम चेक प्रिंटिंग करना भी सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को हमने हमारे सप्लायर ABC मिश्रा को 15,000 रुपये का भुगतान IDBI बैंक के चेक नंबर 117431 से किया, जिसे हमें प्रिंट करना है। देखिए, यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन दे रखा है, इसे हम चेक प्रिंटिंग के जरिए प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर हम जो चेक से पेमेंट करेंगे वह पेमेंट किसको करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे ABC मिश्रा को पेमेंट करेंगे हम यहाँ से IDBI बैंक के चेक से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हमें यहाँ पर चेक प्रिंटिंग सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशंस, यानी कि अब हमें यहाँ पर चेक प्रिंटिंग सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशंस करना होगा। अब यहाँ पर जो IDBI का बैंक का जो लेजर्स हैं, यह हमें टेलीप्राइम के अंदर प्रैक्टिकली बनाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर टेलीप्राइम के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो कंपनी है वह यहाँ पर आपको दिखाई दे रही, बैंकिंग एजुकेशन के नाम से हमारी कंपनी है, तो वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। अब हमें यहाँ पर एक बैंक का लेजर बनाना होगा, तो हम सीधे क्रिएट पे आ जाते हैं, और यहाँ पर हम आ जाते हैं लेजर्स में, क्योंकि हमें यहाँ पर लेजर बनाना है, तो हम सीधे आ जाते हैं लेजर में। अब हमें जो लेजर बनाना है वो बनाना है IDBI बैंक का, तो हमने यहाँ पर IDBI बैंक का नाम टाइप कर दिया। इसे हम रखेंगे बैंक अकाउंट के अंतर्गत, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट के अंतर्गत हम इसे रखेंगे। उसके बाद में अब देखिए, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम में ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारी कंपनी से रिलेटेड नाम आ जाएगा, और यदि हम इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसे चेंज कर लिया। उसके बाद में अब अकाउंट नंबर, आपके जो भी IDBI बैंक के जो अकाउंट नंबर है वह हमें यहाँ पर डालने होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी कुछ भी नंबर ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमने IDBI बैंक के अकाउंट नंबर भी डाल दिए। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। अब जो IDBI बैंक है उस बैंक का हमें यहाँ पर IFSC कोड टाइप करना होगा। उसके बाद में स्विफ्ट कोड, अगर इसके कोई स्विफ्ट कोड हैं तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। स्विफ्ट कोड क्या होता है, देखिए स्विफ्ट कोड होता है यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो अभी हम यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। एंटर कर लेने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक नेम, अब यहाँ पर हमें बैंक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं IDBI बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपके पास में एजुकेशन मोड है तो यहाँ पर आपको अभी नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शंस दिखाई देगा। यदि आपने किसी भी प्रकार का लाइसेंस ले रखा है और आपका जो टैली है वह .net से कनेक्टेड है, तब यहाँ पर आपको बैंक की लिस्ट शो होती है, ठीक है। अगर यह बैंक की लिस्ट आपको दिखाई नहीं देती है तो आप परेशान मत होइएगा। यहाँ पर आपकी जहाँ पे भी ब्रांच है वह आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, एंटर करना है। अब हमें आ जाना है सीधा चेक प्रिंटिंग पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल चेक प्रिंटिंग, इसे हमें यस कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें इसका कॉन्फ़िगरेशंस को भी सेट करना है, तो हम इसके कॉन्फ़िगरेशंस को भी यस करेंगे। हम जैसे इसको यस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हमारा जिस भी प्रकार का हमारा चेक है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, यदि आपके पास में टेली का लाइसेंस नहीं है और यदि आपका टेली .net से कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो
तो यहाँ पर आपको बैंक की लिस्ट दिखाई नहीं देगी। इसमें से आप जो बैंक है इसको सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यदि इसको सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं आप, तो यहाँ पर जो आपको चेक प्रीव्यू दिखाई दे रहे हैं यह आपको एजुकेशन मोड में दिखाई नहीं देंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आपका जिस भी प्रकार का चेक है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर फॉर्मेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जिस भी प्रकार का चेक है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस चेक की जो डायमेंशन है वह हमें यहाँ पर परफेक्टली दिखाई दे रही है। अभी हमें यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं करना है। अभी हम इसको सीधा से यहाँ पर एंटर करते आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर अभी हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। तो इसका प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अगर हमें इसको जूम करना है तो इसके लिए हम ऑल्टर के साथ जेड बटन दबाएंगे और ये जूम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें वापस पीछे आ जाना है, एंटर करेंगे। अभी हम यहाँ पर इनेबल ऑटो रिकन्सिलेशंस को भी नो रखेंगे, क्योंकि जब हमारी नेक्स्ट क्लासेस आएगी रिकन्सिलेशंस की तो उसमें मैं आपको ये पूरी डिटेल्स में और अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पर हमारी जो बैंक है, बैंक का जो भी एड्रेस है, जहाँ पर भी बैंक है वो एड्रेस हमें यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में हम यहाँ पर एरिया कोड डाल देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। बैंक के यदि जीएसटी नंबर है तो वो यहाँ पर हमें डाल देना है, एंटर करेंगे। उसके बाद में फिर से एंटर करेंगे और इस प्रकार से हम इस लेजर को कम्प्लीटली बना लेंगे। तो ये कम्प्लीटली लेजर बन जाएगा। एक लेजर और हमें बनाना है एबीसी मिश्रा के नाम से, तो हम सीधा यहाँ पर एबीसी मिश्रा के नाम से एक लेजर और बना लेते हैं। इसे हमें रखना होगा। देखिए हम इनको पेमेंट करेंगे तो यह हमारे क्या है, फॉर एग्जाम्पल यह हमारे सप्लायर हैं, सप्लायर यानी कि क्रेडिटर हैं, तो हम इसे क्रेडिटर में रखेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल वाई डिटेल्स को भी हमें यहाँ पर नो कर देना है। ये जहाँ के भी हैं वहाँ का एड्रेस हमें यहाँ पर डाल देना है। अभी हम इनके एरिया कोड को स्किप कर देते हैं। उसके बाद में हमें एंटर कर लेना है। अब हमने यहाँ पर दोनों लेजर्स को कम्प्लीटली बना लिया है। अब हमारा जो ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री हमें करना है, भुगतान करना है हमें। हम तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पेमेंट वाउचर को ओपन कर लिया। अब हम पेमेंट किसको करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम एबीसी मिश्रा को पेमेंट करने वाले हैं। तो हमने एबीसी मिश्रा का जो लेजर है उसको सिलेक्ट कर लिया। कितना पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम जो पेमेंट करने वाले हैं वो 15,000 रुपये का पेमेंट करने वाले हैं। तो हमने 15,000 रुपये टाइप कर लिया। अब ये जो पेमेंट है ये हम किससे करने वाले हैं, तो आईडीबीआई बैंक से करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर आईडीबीआई बैंक का लेजर सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये जो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मतलब अभी हमारे जो आईडीबीआई बैंक में वह पेमेंट नहीं है, इसलिए नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी हम समझने के लिए इस एंट्री को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन टाइप में चेक सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये पेमेंट हमने चेक से किया है। उसके बाद में यहाँ पर हमें चेक नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं चेक नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर चेक नंबर टाइप कर लिया है। उसके बाद में एंटर। अब चेक में जो डेट है वह डेट यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर फेवरी नेम सिलेक्ट कर लेना है, और फेवरी नेम ऑलरेडी जो चेक के ऊपर प्रिंट होगा वही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एंटर करेंगे। इस एंट्री का जो भी नरेशन है वह नरेशन हमें यहाँ पर डालना है। उसके बाद में हमें एंटर कर लेना है और इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। हम जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेक प्रिंटिंग वाली विंडो हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यह दिखाई दे रही है। अब देखिए यह क्या है, अभी वर्टिकल सेंटर है। तो यहाँ पर वर्टिकल सेंटर भी आप इसे कर सकते हैं और इसके बाद में इसको हॉरिजेंटल भी आप इसे कर सकते हैं। तो इसे हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें पीछे आ जाना है एक बार और यहाँ पर हमें आ जाना है कॉन्फ़िगरेशंस में। हम जैसे कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी कॉन्फ़िगरेशंस विंडो खुल जाती है, प्रिंट कॉन्फ़िगरेशंस विंडो खुल जाती है। हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। एंटर कर लेने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ओरिएंटेशन इसका दिखाई दे रहा है। ओरिएंटेशन इसका क्या है अभी, वर्टिकल सेंटर। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको यह प्रैक्टिकली प्रिंट करके भी बताऊंगा कि इसे प्रिंट आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसका प्रीव्यू देखना है। तो प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि यह हॉरिजॉन्टल कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें से हमें कुछ डिटेल्स को हटाना भी है, जैसे कि यहाँ पर अकाउंट पे दिखाई दे रहा है तो हमें अकाउंट पे का यह जो दिखाई दे रहा है इसे भी हटाना होगा। उसके बाद में यहाँ पर फॉर बैंकिंग एजुकेशन, मतलब यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम भी शो हो रहा है, तो यहाँ पर से हम हमारी कंपनी का नाम भी हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, पेजअप की दबाते हैं और हमारी यही वाली एंट्री वापस आ जाएगी, ठीक है। एंटर करेंगे। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे हमें इसमें आ जाना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगर पे आ जाना है। कॉन्फ़िगर पे आने के बाद में कॉन्फ़िगरेशंस में आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं शो चेक क्रॉस ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इसे हमें यस कर लेना है। इसे यस करने से क्या होता है कि ये जो ऑप्शंस होते हैं इस ऑप्शंस को हम खुद से फिल अप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस यूजिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे स्पेस बटन दबाकर हटा देंगे। तो हमने इसे भी हटा दिया। हमारी जो सप्लायर हैं उनका जो नाम है वो यहाँ पर दिखाई देगा।
उसके बाद में हम फिर से एंटर करेंगे, इसका प्रीव्यू देखेंगे, एक बार फिर प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सिर्फ जो दिखाई दे रहा है वह हमारी कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि चेक के ऊपर से हमारी जो कंपनी का नाम है यह भी रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने जो बैंक का लेजर बनाया था इसे हमें ऑल्टरेशन करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाएंगे, उसके बाद में हमें यहाँ पर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस में आ जाना है, इसे हम यस करेंगे। अब हमने यहाँ पर जो भी चेक फॉर्मेट सिलेक्ट किया था उसी चेक फॉर्मेट को हमने सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, प्रिंट कंपनी नेम ऑफ चेक। चेक के ऊपर क्या आप कंपनी का नाम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर यस करते हैं और अगर नहीं चाहते हैं तो ये नो कर दीजिए। अभी हम यहाँ पर कंपनी का नाम शो कराना नहीं चाहते इसलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं, एंटर करेंगे और इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर हमें इसको पेमेंट करना है, एंटर करेंगे, सारी डिटेल्स को एंटर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू हमें देखना है चेक का, तो अब चेक का प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल्टर जेड बटन दबाता हूँ मैं, जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमें तारीख शो हो रही है चेक के ऊपर और हमारे सप्लायर का नाम और ये अमाउंट इन वर्ड, मतलब जो अमाउंट है यह वर्ड में आ रहा है इंग्लिश के, उसके बाद में यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, मतलब यही चीज़ें हमें चेक के ऊपर प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद में हम इस एंट्री को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने इस एंट्री को यहाँ से एक्सेप्ट भी कर लिया। अब ये चेक प्रिंटिंग अभी हमने की नहीं है, ठीक है, तो चेक प्रिंटिंग हमें करना है, ठीक है, अभी की नहीं है। अब हमें यहाँ पर बैंकिंग वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना है। हम जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे उसके बाद में आप देख सकते हैं चेक प्रिंटिंग वाला ऑप्शन आ रहा है। चेक प्रिंटिंग के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर हमें एंटर कर लेना है। यहाँ पर हम जिस भी बैंक का चेक प्रिंट करने वाले हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे करना है IDBI बैंक का, तो मैंने यहाँ पर IDBI बैंक को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनका जो चेक है वह प्रिंट नहीं किया है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है चेक प्रिंटिंग पेंडिंग चेक्स, मतलब यहाँ पर ये सभी पेंडिंग चेक है जो कि अभी तक मैंने प्रिंट नहीं किया है। और जब मैं प्रिंट कर लूँगा तो यहाँ पर ये हमें F8 की दबाना है और यहाँ पर ये प्रिंटेड चेक में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रिंट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंटेड में यहाँ पर हमें यस दिखाई देगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी मुझे यहाँ पर ABC मिश्रा का जो चेक है यह प्रिंट करना है। अब हमें यह चेक प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ABC मिश्रा का जो चेक है इसे हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम एंटर की दबाएंगे। हम जैसे एंटर की दबाते हैं तो वापस से हमें वाउचर के अंदर ये ओपन कर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंटर बटन दबाना है, उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर बटन दबाना है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंटिंग का ऑप्शंस आ चुका है। ठीक है, हमें इसका प्रीव्यू देखना है, तो ये प्रीव्यू आ चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पर जैसे प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो प्रिंट के ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए कहेगा। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस फाइल को printing11 के नाम से हम इस फाइल को यहाँ पर सेव कर लेते हैं। उसके बाद में अब हमें इसको प्रिंटर से प्रिंट करना है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियोस को देखना चाहते हैं जिसमें मैंने प्रिंटिंग करना अच्छे से बताया है, तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अभी जस्ट जो प्रिंट किया है वह यहाँ से रिमूव हो चुका है। हम जैसे F8 की दबाते हैं, F8 की दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वह भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा जो अभी हमने जस्ट प्रिंट किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंटेड के जस्ट नीचे दिखाई दे रहा है हमें यस। क्यों? क्योंकि हमने ABC मिश्रा के नाम से जो चेक प्रिंट किया है वह यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल चेक्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, मतलब सभी चेक आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आप चेक प्रिंटिंग इजीली कर सकते हैं। और इससे आगे आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर चेक रजिस्टर, पोस्ट डेटेड समरी एंड डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस एंड बैंक रिकन्सिलेशंस। तो मेक श्योर इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आप सभी को इजीली मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस क्लासेस में आपने चेक प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे से सीखी होगी। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।